ऐप पे प्रमोट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ ऐप पे जाके करना पड़ेगा। अब मुझे पहले इस वेबसाइट के बारे में भी लिखना पड़ेगा। मैं इस वेबसाइट प्रमोट तो कर रहा हूँ, पर आई हैव टू मेंशन अबाउट दिस वेबसाइट। मैं इसको ऐड कर दिया। अब देखिए, ये मैंने लिख दिया, यस। अब यहाँ लिखने के बाद, ठीक है, अगर अदर कोई वेबसाइट ऐड करना है, वो भी ऐड कर सकता है इसमें। अब मैं इसको नेक्स्ट कर दिया। अब अब यहाँ आईडी पूछेगा। आईडी आप अपने नाम की बना सकते हो। व्हाट इज योर प्रेफरेंस एसोसिएट आईडी? मैंने यहाँ लिखा सत्या वीर 1000 डाल दिया। ओके। अब यहाँ अब ये पूछेगा कि आपकी वेबसाइट किसके बारे में है। वी प्रोवाइड डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग सर्विसेज। ठीक है, ओके। अब क्या क्या मैं भेजना चाहता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक हो गया, म्यूजिक एंड गेम, बुक्स हो गया, ठीक है ना। और ईमेल से देखिए, आप अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक कहाँ से लेके आते हो? ईमेल हो गया, एससी हो गया, फॉरम, सोशल नेटवर्क्स हो गया, ऑफलाइन हो गया, पेड सर्च हो गया, ठीक है। मैं ज़्यादा आपको बिल्कुल बेसिक से लेके देखिए, यहाँ आपका आ गया, ठीक है। ये प्राइमरी टॉपिक आपका किस टॉपिक के बारे में वेबसाइट है, मैंने इसमें अगर इसमें मेंशन होगा तो ठीक है। यस, एजुकेशन, ठीक है। सेकेंडरी टॉपिक मैं, और अगर इसमें अवेलेबल होगा तो, इसमें नहीं अवेलेबल है तो आप रैंडम कोई भी अदर्स में चूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ अगर ये आपकी वेबसाइट के बारे में, ठीक है, यहाँ नीचे जाके आपने ट्रैफिक में डाल दिया। फिर आप देखिए किस इसके हाउ डू यू मोनेटाइज योर वेबसाइट। आप कैसे आप इस वेबसाइट को यूटिलाइज करें जनरेट के लिए एग्जाम। तो आप अगर कोई और पार्टी का प्रोग्राम यूज कर रहे हैं, वहां भी आप कर सकते हो। मैं इसको यूज कर रहा हूँ बस, ठीक है, ठीक है ना, कुछ नहीं। इसके बाद यस, बस यहाँ आप कुछ भी डाल सकते हो। और यहाँ आपने ये कोड डालना है, पी किसी का फिनिश। बस हो गया। चला चूज कर ले क्या मोहित। अटक क्यों रहा है बार बार? हाँ, क्यों अटक रहा है बार बार ये? ऊपर एक फील्ड रिक्वायर्ड है उसको, व्हाट टाइप और साइट और मोबाइल ऐप्स। ओके, चूज कर लेते कंटेंट वेबसाइट। अब जाएगा, लीजिए बस बन के तैयार आपका। ये मेरी सोसाइटी होगी और इसमें आपने टैक्स इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हो। नाव में ये आपका ये आईडी आपकी बन जाएगी। तो अब इसका जो लिंक आप कुछ कहीं भी शेयर करोगे, आप इसका जब आप अमेजन का लिंक अपना कहीं भी आप शेयर अप करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका पैसा 2% मिनिमम मिलता है। 2% की केस में 4% भी मिलता है, आपके अकाउंट में क्रिएट हो जाएगा। मतलब जो भी लिंक आप फॉरवर्ड करोगे अलग से आपको दिखाई देगा। किससे दिखाई देगा बताता हूँ मैं आपको। ऐसे ये आपको
देखिए यहाँ ये एक मेरे दोस्त हैं, दोस्त नहीं, अब एक यूट्यूबर हैं। आप जस्ट अ मिनट, मैं यहीं से दिखा देता हूँ अपना। यहाँ क्लिक करके लीटर पे गया मैं, और ये मेरा, जस्ट अ मिनट, ठीक है, गेट स्टार्टेड। अब मैं जो भी आपका आइटम शेयर करना चाहूँगा, जो भी आइटम शेयर करना पाऊँगा, यह पूरी अर्निंग आ जाएँगी, या यहाँ तक जिन्होंने क्लिक्स किया है वो भी आ जाएँगे। कोई क्लिक भी करेगा ना, वो भी आ जाएगा। अब जैसे मैं कोई रिकमेंडेड, सपोज़ मैं ये गेट लिंक चाहता हूँ। अब ये मैं आपको ना इसमें शेयर करूँगा प्लीज़, ठीक है? ये मैं मैं इसको लिंक शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? टेक्स्ट इमेज में नहीं करना, टेक्स्ट ओनली करना है, ठीक है ना? टेक्स्ट ओनली हो गया, ये इसका टेक्स्ट ओनली हो गया, ठीक है? शॉर्ट लिंक मैंने क्रिएट किया। अभी इसको मैं करूँगा। आप सबसे अनुरोध है कि आपको बस क्लिक करना है इसमें, खरीदना नहीं है प्लीज़। ये आपके पास लिंक आया है, इस पे आप क्लिक भी करोगे ना, तो मुझे यहाँ दिख जाएगा कितने लोगों ने क्लिक क्लिक किया, और बताइए, मेरे ऊपर दिख जाएगा, ट्रैक हो जाएगा एकदम। इसमें कोई आप जहाँ-जहाँ ये आईडी लेके जहाँ-जहाँ शेयर करोगे, जो लोग इस प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे, तो आपका सर्टेन शेयर बनेगा, और आपके पूरे प्रोडक्ट की लिस्ट में पूरा आपके पास आ जाएगा। होम पेज में एक-एक चीज़ आपको विज़िबल हो जाएगी, क्या-क्या चीज़ आपने लिया है, क्या-क्या चीज़ पूरे एक टू ज़ेड आपको दिख जाएगा ट्रैकिंग में। बस ध्यान रखना, आपको अपना टैक्स आईडी पूरा लिंक अप करना पड़ेगा, टोटल पूरा पैन पैन अकाउंट लिंक अप सब करना पड़ेगा, एग्ज़ैक्ट दिख जाएगा। प्लीज़ आप लोगों ने कितनों ने क्लिक किया है, प्लीज़ क्लिक करें। आप क्लिक करोगे तो क्लिक्स में आ जाएगा, और बताइए खरीदोगे तो भी, अगर आप खरीद भी नहीं रहे हो तो भी क्लिक्स में आ जाएगा। जो मैंने लिंक आपको दिया, प्लीज़ उस पे क्लिक करें एक बार। 1-2 मिनट बाद यहाँ दिखाना चालू कर देगा ऑटोमेटिकली। कर दिया सत्या। कर दिया, तुरंत नहीं आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा सर यहाँ आने में। तो इसमें आपको ना पूरा ए टू ज़ेड दिख जाएगा पोर्टल पे, कि कितने क्लिक हुए हैं, कितने लोगों ने एंटर की, कितने ने खरीदा है, और ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में पैसा क्लिक आराम से चला जाएगा। तो ऐसे आप अपना अकाउंट बना सकते हैं अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे, अलग-अलग पोर्टल पे। किस-किस में बनाना अच्छा रहता है? देखिए, आपके अमेज़न, फ्लिपकार्ट के अलावा शादी.com हो गया, अगर कोई सॉफ्टवेयर बेचता है या कोई होस्टिंग प्रोवाइड करता है, ब्लूहोस्ट हो गया, गोडैडी हो गया, इनमें जो अमाउंट होता है एफिलिएट का, वो बहुत ज़्यादा रहता है। जो ब्लूहोस्ट लगभग 45% देता है अगर आप होस्टिंग सेल आउट करते हो। तो जो सॉफ्टवेयर्स कंपनीज़ होती है, ये इनका जो शेयर होता है बहुत ज़्यादा होता है। नॉन सॉफ्टवेयर का कंपनी जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट हो गया, इसमें 2% स्टार्ट होता है, 8 या 9% तक जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता। तो अगर कोई देखिए, अमेज़न भी किसी से चीज़ें लेके बेचता है, तो अगर आप डायरेक्टली चीज़ सेल आउट करते हो, वहाँ आपको प्रॉफिट ज़्यादा होता है। लगभग आपको अकाउंट बनाना सबको समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया, जस्ट टाइप येस इन द कमेंट सेक्शन। एफिलिएट का अकाउंट बनाना समझ में आ गया, तो प्लीज़ आप जस्ट टाइप येस इन द कमेंट सेक्शन। अब अगर आपको अपनी वेबसाइट है आपकी, समझिएगा, अगर आपके पास खुद की वेबसाइट है और आपके पास सर्टेन ट्रैफिक आता है, 1000 1500 लोग डेली आते हैं, इन दैट केस आप देखते होंगे वेबसाइट के साइड में कुछ न कुछ आइकन्स में एड्स आते होंगे। वो एड्स एफिलिएट मार्केटिंग के लिए एड्स होते हैं। वो एड एफिलिएट मार्केटिंग के हिसाब से लोग बनाते हैं। तो अगर सबसे अच्छा, अगर आप लोगों को पैसा कमाना है एफिलिएट मार्केटिंग में, तो ब्लॉगिंग सबसे बेस्ट है। वेबसाइट, आप खुद की वेबसाइट तो बेस्ट है। 2 चीज़ें सबसे बेस्ट हैं, शॉर्ट टाइम में आप एफिलिएट में आप इनकम जनरेट कर सकते हो। तो वेबसाइट बना के, अगर आपकी कोई वेबसाइट, सपोज़ आपकी हेल्थ केयर के ऊपर वेबसाइट है, या कोई टेक एजुकेशन की वेबसाइट है। अब टेक में आपने टेक की वेबसाइट बनाई, उसमें आपने स्मार्टफ़ोन का लिंक डाल दिया, जो रिसेंटली हुए हैं, ईयरफ़ोन का लिंक डाल दिया। तो आपकी टेक की वेबसाइट है, यूज़र कौन से होंगे? जो टेक में इंटरेस्ट लेते होंगे। तो लोगों ने क्या कर रखा है, वेबसाइट बना के रखी है अलग-अलग टॉपिक की, जिन पे वो उस पार्टिकुलर क्लाइंट पेज का ट्रैफिक आता है, और वो जो प्रोडक्ट लगा के रखते हैं, वही प्रोडक्ट लगा के रखते हैं जो उस वेबसाइट पे बिक सके, जो उस टॉपिक के लिए, जो उस जेनर के लिए रिलेटेबल हो। तो अगर आप वेबसाइट बनाते हो, तो वेबसाइट में साइड में ही आप एड प्लेस आउट कर देते हैं। ना आपने कुछ खरीदा, ना आपने कुछ बेचा, जो बिका है उसमें आपने कमीशन लिया है। तो एफिलिएट मार्केटिंग शुरुआत करनी है तो बेस्ट ये कि आप अपनी वेबसाइट से करें। छोटी-सी वेबसाइट आप बनाएँ, और वेबसाइट बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, इतना डिफ़िकल्ट नहीं वेबसाइट बनाना। तो वेबसाइट शुरुआत करें, और वेबसाइट से शुरुआत करने के बाद अगर आप वेबसाइट थोड़ी आपकी चल गई, कुछ सर्टेन आपको लिंकेज मिलते रहे, शॉर्ट विजिटर्स, आपका ट्रैफिक आने लगा, तब आप क्या कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग पे भी जा सकते हैं, कि आपने क्या किया, कुछ कंटेंट लिया,
उसमें सर्टेन राइटअप लिखा, आपने 1000, 2000, 50,000 आपने ईमेल कर दी। कोई न कोई क्लिक करेगा, वहाँ से खरीद सकता है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका आ चुका है व्हाट्सएप। अक्सर आप देखते हो कि व्हाट्सएप पे कुछ न कुछ अमेज़न की सेल्स के लोग लिंक भेजते हैं। वो लिंक आपकी सेवा के लिए नहीं भेज रहे, वो लिंक भेज रहे हैं ताकि आप कुछ क्लिक करें तो लोग उनको ऑटोमेटिक शेयर जाए। ध्यान रखना, आपने कोई अमेज़न का लिंक भेजा, एफ़िलिएट लिंक, इवन मैंने उससे परचेज़ नहीं किया उस टाइम, तो 24 आवर्स के अंदर जो भी परचेज़ करूँगा उस लिंक के ज़रिए, मुझे कुछ न कुछ आपसे रिटर्न मिल जाएगा। तो वेबसाइट के लिए लोकमत सर आपको बताएँगे किस तरीके से वेबसाइट बना के आप एफ़िलिएट इनकम कमा सकते हो। क्योंकि अभी जो जनवरी हमारे पास आई है बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक से हम लेके जा रहे हैं आप लोगों को। आप दूसरे हमारे जो स्पीकर सर हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ हमारी जनता जनार्दन को गाइड करें कि वेबसाइट से हम कैसे एफ़िलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं? थैंक यू सत्या। बहुत अच्छी तरह आपने एक प्रैक्टिकल नॉलेज दी सबको। और सबको मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? प्रदीप जी, शावंत जी। आज हमारी बहुत कम नफरी है यहाँ। तो चलिए आज थोड़ा आउटलाइन हम डिस्कस कर लेते हैं। और यस ग्रेट जी सत्या, आज हम डिस्कस कर लेंगे आउटलाइन। हम कम लोग हैं पर हम फिर एफिलिएट मार्केटिंग की इस वेबिनार को एक दिन फिर लेने वाले हैं। आज मैं आपको बस मोटा मोटा सा इसके बारे में बता देता हूँ। जी संतोष जी नमस्कार, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। मैं आज एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड जितना नॉलेज हमें है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और चलिए, सत्या मेरा स्क्रीन विजिबल है? यस सर, विज़ुअल है सर। चलिए, तो एफिलिएट मार्केटिंग है क्या? एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब है हाथ मिलाना। हाथ मिलाना का मतलब है हैंड शेकिंग। हैंड शेकिंग मतलब है पार्टनरशिप, मीन शेयरिंग। हाउ? और yes, yes, Pradeep ji, for sure, we can after it, we can do. So let's summarize this session today. So we were supposed to continue this up to 10 o'clock, but because we are so few people, handful people here, so let's summarize it and on any other day we would continue this in detail. So today, because you are here, you have spared your time, so I would like to share something with you. चलिए, मीन्स हैंड शेकिंग, द पीपल who have installed, who have created, or who are running their big businesses, and the people who are their customers, who are their prospects, there is a big gap between or between these both the parties. जो लोग माल बना रहे हैं, जो लोग सर्विसेज बेच रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, वो बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने बना लिया है, बट उनका मार्केट बहुत ह्यूज है, बट दे आर नॉट कनेक्टेड विद all the customers or the business prospects the way it should be. Then there is some media, there is some gap, there is some space, blank space, wherein they should reach to those people. Now handful people of marketing team of a company are not enough to market their product in masses. ये 4, 5, 10, 20, 50 लोगों की टीम पूरी दुनिया में, पूरे देश में प्रोडक्ट्स को सेल या मार्केट नहीं कर सकती। देन because online marketing is mass marketing and here there is a chance कि यहाँ लोगों ने ये जज किया कि क्यों ना हम इस बीच के गैप को, जो लोग अवेलेबल हैं, जिनके पास टाइम है, जिनके पास एनर्जी है, दे कैन स्पेयर देयर टाइम एंड एनर्जी, व्हाई नॉट वी मेक देम आर रिप्रेजेंटेटिव टू मार्केट एंड सेल आउट आर प्रोडक्ट्स ऑन आर गैप। वो अपने नेटवर्क में बेचें। तो ये गैप फिल करने के लिए जितने बुद्धिजीवी लोग थे, इंटेलेक्ट लोग थे, उन्होंने ये तरीका निकाला एंड दिस गोज एंड वेंट वेरी वेल वे। बहुत अच्छी तरह से इसने काम किया और काम कर रहा है। अब्रॉड में ये बहुत ही पॉपुलर हुआ, यूरोपियन कंट्रीज़ में ये बहुत ही सक्सेसफुल वे में गया। नाउ बिकॉज जब कुछ अब्रॉड यूरोपियन कंट्रीज़ में अच्छा जाता है तो इंडिया की तरफ दुनिया देखती है कि इंडिया में मार्केट है। लाइक इंश्योरेंस, इंडिया में बड़ा मार्केट है। इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है अपने आप में चीज़ों का। द सेम थिंग विच वेंट इन यूरोपियन कंट्रीज, देन वाई नॉट इट शुड गो इन इंडियन कंट्री। यानी
भारत देश में क्यों ना जाए? इतने बड़े लोग हैं, इतनी बड़ी नफरी है, और यहाँ क्योंकि अंबानी ने आपको बहुत बड़ा एक टूल दे दिया कि इंटरनेट सस्ता किया, लोगों के हाथ में इंटरनेट आ गया और वहाँ स्मार्टफोन आ गए, हर आदमी वहाँ से ऑनलाइन प्राइस देखता है। तो यहाँ बहुत बड़ा स्कोप है अभी एफिलिएट मार्केटिंग का। बट अनलकीली, अनफॉर्चुनेटली, मेजोरिटी ऑफ पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दिस। बहुत सारे लोग ऑनलाइन हैं बट दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस। दिस इज रियली अ बिग अपॉर्चुनिटी विद ऑल ऑफ अस कि हम यहाँ से अच्छा खासा कमा सकते हैं इन केस वी लर्न इट हाउ टू अर्न। अगर हमने थोड़ी सी भी गलती की, आउट ऑफ नीड्स गए, आउट ऑफ क्लाइंटेल गए, आउट ऑफ इंटरेस्ट गए, आउट ऑफ पोटेंशियल गए, तो गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ एक स्ट्रेटजी क्रिएट करनी पड़ती है कि हम कैसे आगे बढ़ें, कैसे एफिलिएट मार्केटिंग करें। तो दोस्तों, वो आज मैं आपके साथ अगले 10-15 मिनट शेयर करना चाहूँगा, और अगर आपको इसमें कोई नॉलेज है तो आप प्लीज़ हमारे साथ शेयर करेंगे। सो इट वुड बी अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस। What's the objective of today's this session? How to set up our online business without investment. Risk free, zero investment, which is really the motto of Margdarshan Group platform. Always this platform motivates people and communicate to the people and express and make them enable and to earn money without investing मीन्स एट जीरो कॉस्ट। हमेशा सत्या का एक मोटिव रहता है, सत्या का एक एफर्ट रहता है कि कैसे आप जीरो कॉस्ट पे अपने आप को मार्केट करो। वो मार्केटिंग सिखाने का तरीका सत्या का है कि वो जीरो कॉस्ट पे आप अपने आप को कैसे पॉपुलराइज करो, कैसे ब्रांड को आप अवेयरनेस में लाओ, कैसे लीड्स जनरेट करो, कैसे पोटेंशियल मार्केट तक पहुंचो, कैसे क्लाइंटेल को आइडेंटिफाई करो। वही बात आज फिर हम एफिलिएट मार्केटिंग में आपके लिए लेके आए। विदाउट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट अर्निंग, रियली दैट्स अ ग्रेट टास्क. So what we are going to discuss today, I would take you in hurry. In case you have any question, you can stop me in between and can ask, because we are few people here, so it would not be a disturbance. You can ask anyway. So today we are going to learn what is affiliate marketing, how to set up an online business of affiliate marketing, what are requirement and process for it, and what is the role of website for affiliate marketing. That's a great thing. These are 4 things we are going to discuss. तो फ्रेंड्स, whenever we talk about affiliate marketing, affiliate means कमीशन एजेंट। सिंपल, एफिलिएट का मतलब है कमीशन एजेंट, बहुत सरल भाषा में मैं कहूँ तो। और 4 चीज़ें हैं यहाँ। जनरली मार्केट में 3 चीज़ें होती हैं बिजनेस प्रोसेस को पूरा करने के लिए: कस्टमर, प्रोडक्ट एंड मर्चेंट। मर्चेंट को कुछ बेचना होता है, कस्टमर को कुछ खरीदना होता है। ये 3 चीज़ें प्रिवेलिंग मार्केटिंग का पार्ट होती हैं, ये 3 मेजर पिलर होते हैं। बट एज सून एज दिस ऑनलाइन मार्केटिंग एंड ऑनलाइन सोशल प्लेटफॉर्म्स केम इन द पिक्चर, देन इट वॉज ऑब्वियस दैट देयर ऑल्सो शुड बी अ वेराइटी और अ कैटेगरी ऑफ द पीपल। सत्या, आप रूम में है सत्या? जस्ट मिनट, मैं 1 मिनट के लिए रुकूंगा। सत्या, आर यू देयर इन द रूम? यस, इन केस you are, that somebody is trying to enter with the fake name, please stop him there. Okay, so obvious it was, जैसे हम फिजिकल मार्केट में देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे लोग कमीशन एजेंट बैठे होते हैं, तो कमीशन एजेंट वहाँ सेल कराते हैं, एक दूसरे की सेल को प्रमोट करते हैं और उसके बदले उनको कमीशन मिलता है। तो जब ऑनलाइन मार्केटिंग शुरू हुई, ऑनलाइन बिजनेसेस शुरू हुए, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ऑनलाइन भी कमीशन एजेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यही एफिलिएट मार्केटिंग के नाम से पॉपुलर हुआ कि ऑनलाइन कुछ लोग वहाँ बिना कुछ खर्च किए, बिना इन्वेस्टमेंट किए, बिना सेटअप लगाए, और वो सेल को प्रमोट कर रहे हैं किसी मर्चेंट के लिए, और वो कस्टमर्स और मर्चेंट दोनों के बीच में एक कैटेगरी है जो दोनों को मेल कराती है, मैच कराती है, दोनों को कम्युनिकेशन पास करती है और उनकी बिजनेस को फैसिलिटेट करती है। और
कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को फैसिलिटेट करती है, वो कैटेगरी एफिलिएट मार्केटिंग कहलाती है। तो ये 4 पिलर हैं मार्केटिंग के ऑनलाइन में। पहला मर्चेंट, दूसरा कस्टमर, तीसरा प्रोडक्ट और चौथा एफिलिएट मार्केटर, मीन्स द ऑनलाइन कमीशन एजेंट इन केस यू कैन से इट इन ईजी लैंग्वेज, लेमन लैंग्वेज। चलिए, वाई एफिलिएट मार्केटिंग? अब होती क्यों है ये? क्योंकि लोगों को पैसे चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास टाइम है और इंटेलेक्ट भी है, कर सकते हैं, पैसे कमाने हैं, बट ऑप्शन नहीं मिलता। तो अभी आप अपने गैजेट के साथ, अपने कंप्यूटर के साथ, मोबाइल के साथ बैठ के पैसे कमा सकते हो। ऐसा ऑप्शन एफिलिएट मार्केटिंग आपको प्रोवाइड करती है। यहाँ से पैसे कमा सकते हो, कई बार सोते हुए पैसे कमा सकते हो, रॉयल्टी की तरह पैसा आता है, क्योंकि आपकी वेबसाइट कमा रही होती है। आपको 24 आवर्स काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी वेबसाइट पे जो बात आप कम्युनिकेट करते हो, आपकी वेबसाइट कम्युनिकेट कर रही है और आपको पैसे जनरेट हो रहे हैं। ऐसा होता है। ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है पैसे कमाने का, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। अब इसका स्कोप क्या है इंडिया में? आप देखना, अब्रॉड में बहुत था, पर इंडिया में जब इसकी बात करें तो पिछले 5-6 सालों में ज़बरदस्त डिमांड है, रैपिडली इंक्रीज हो रहा है इसका एरिया। और कैसे? 2014 में लगभग ये वहाँ शुरू हुआ था इंडिया में पॉपुलर होना, 2010 के बाद ये पॉपुलर हुआ इंडिया में, और आज 2020 में इसने बहुत बड़ी ग्रोथ ले ली है, इसके स्टैटिक्स देखें तो। और अगले 5-10 सालों में ये और बूम पे जाना है। तो जो लोग अभी स्टार्ट करेंगे वो इससे अच्छा कमा सकते हैं। एंड हाउ डज इट वर्क? ये काम कैसे करता है? इसके 3 स्टेप हैं काम करने के। बहुत सिंपल है कि जस्ट ए मिनट, somebody want to enter, yes। तो काम करने के इसके 3 तरीके हैं। गिव मी 1 मिनट प्लीज। अगर कोई इंटरनेट पर सर्च करता है तो सर्च करने के टाइम पर वहाँ 2 चॉइस होती हैं। पहली चॉइस ये है कि जब भी कोई प्रोडक्ट सर्च करेगा, सर्विस सर्च करेगा, तो वो मैन्युफैक्चरर्स की तरफ जाएगा या मर्चेंट की तरफ जाएगा, जिस मर्चेंट ने वहाँ अपनी वेबसाइट डाल दी। बट जनरली व्हाट हैपन्स कि मर्चेंट्स अपने ऑनलाइन पोर्टफोलियोज पर उतना काम नहीं कर पाते जितनी ज़रूरत है। बट इफ समबडी एक्सपर्ट इज देयर, कोई अगर मार्केटिंग का एक्सपर्ट है और उसके पास यही टाइम है, खूब टाइम है वहाँ एक्सप्लोर करने को, तो वो अपने पोर्टल को ऐसा बना ले जहाँ मर्चेंट को कनेक्ट कर दे और मर्चेंट की वेबसाइट खुलने से पहले उसकी वेबसाइट खुल जाए। सर्च में, सर्च इंजन में मर्चेंट की वेबसाइट से पहले एफिलिएट की वेबसाइट खुल गई तो कस्टमर एफिलिएट की वेबसाइट पर चला जाएगा। और अगर एफिलिएट की वेबसाइट पर जाने के बाद वहाँ उस प्रोडक्ट के बारे में एफिलिएट ने बहुत अच्छी बातें लिखी हुई हैं, रिव्यूज़ लिखे हुए हैं, दूसरे उसको कंपेयर किया है, कंपैरिजन रखे हुए हैं, उसकी वैल्यू रखी हुई है, उसके प्रोज एंड कॉन्स रखे हुए हैं, तो वो आदमी पूरी पढ़ेगा, उसे समझना, उसे पूरी पढ़ेगा। अगर वहाँ से उसको क्लिक किया, अच्छा लगा, तो वहीं फिर एफिलिएट ने उसके लिए एक लिंक रख दिया, वो आदमी उस लिंक पे क्लिक कर देगा और बस हो गया काम। लिंक पे क्लिक करते ही अभी विजिटर सीधा जाएगा कहाँ? उसकी मर्चेंट की वेबसाइट पे। और मर्चेंट की वेबसाइट पे जाने के बाद अगर आपकी मर्चेंट के साथ क्या डील है, अगर सिर्फ क्लिक कराना था तो आपके पैसे बन गए। अगर आपकी सेल के लिए आपकी म्यूचुअल एग्रीमेंट है तो, और उस आदमी ने वहाँ जाके परचेज कर लिया, जैसा अक्सर होता है कि लोग जब जाते हैं तो विजिटर वहाँ जाके परचेज कर लेता है, परचेज करते ही आपको कमीशन आ गया। ये 3 प्रोसेस हैं, बस सिंपल। आपकी ऑनलाइन सर्च में मर्चेंट से पहले आप आ जाएं तो आप सही काम कर रहे हैं। यानी आपकी सत्या हेमा नाम से देखना 2 लोगों की एंट्री है। यस सत्या, प्लीज मैनेज द शो इन द बैकग्राउंड।
तीन प्रोसेस थे। किसी ने सर्च किया, मर्चेंट से पहले आप सर्च में आ गए, आपने रिव्यूज़ दिए, बहुत अच्छा लिख के दिया, लिखने के उसको वो कन्विंस हुआ, कन्विंस होने के बाद क्लिक किया, सीधे मर्चेंट की साइट पे लैंड हुआ। लैंड होने के बाद इन केस आपने माहौल तो पहले बना ही दिया था उसको, और उसने जाके परचेज कर लिया, आपको कमीशन आ गया। ऐसे ही एफिलिएट मार्केटिंग काम करती है। ये 4 पिलर हैं इसके: मर्चेंट, पब्लिशर, आपकी वेबसाइट और कस्टमर। तो ये जो वेबसाइट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपका। वेबसाइट, आपका कंटेंट क्रिएशन, आपका टाइम, आपका एफर्ट, यही सारा रोल प्ले करता है, क्योंकि आपने इस मॉडल पे ज़्यादा काम किया है जो मर्चेंट नहीं कर पाया। अगर मर्चेंट करता तो मर्चेंट की साइट पहले ओपन होती आपसे पहले। अगर मर्चेंट अपनी वेबसाइट पे उस प्रोडक्ट के लिए आपसे अच्छा काम कर गया तो आपकी वेबसाइट सर्च में नहीं आएगी, और अगर आपने उससे ज़्यादा अच्छा काम कर लिया तो उससे पहले आपकी वेबसाइट काम में आएगी। आपका पोर्टल पहले खुल गया तो वो विजिटर आपको लैंड करेगा पहले, आपने उसको रिव्यू दिया, माहौल बनाया, तो वो सीधे फिर लैंड करेगा आगे जाके लिंक के थ्रू, आपको कमीशन मिल जाएगा। ये एक तरीका है उसका। तो अब इसके लिए करना क्या क्या पड़ता है? आप ब्लॉग लिख सकते हो, किसी प्रोडक्ट के बारे में लिख सकते हो, किसी सब्जेक्ट पर लिख सकते हो, या जरूरी नहीं है, वेबसाइट है बहुत बढ़िया, वेबसाइट इसकी बैकबोन है। अदरवाइज आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो। आप किसी प्रोडक्ट के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग करो। जैसे हमारे प्रोडक्ट हैं, हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग मोटिवेट करते हैं लोगों को कि हमारे साथ जुड़ें, हमारे प्रोग्राम्स को लोग सेल करें। यस, वॉइस ब्रेक हो रही है संतोष जी, मैं चलो रिपीट करूँगा, धीरे धीरे बोलूँगा, इंटरनेट का इशू होता है रात को इस समय, संडे वाले दिन। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, कॉलिंग कर सकते हैं, ये दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है। बट यहां आपको मैनुअल एफर्ट करना पड़ेगा। वेबसाइट में आपको मैनुअल एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, वहां ऑटो एफर्ट है। एक बार एफर्ट किया और वो ऑन द गो है, लोग आएंगे, देखेंगे और जाएंगे, आपको पैसा आएगा। पर सोशल मीडिया मार्केटिंग में यू हैव टू डिवोट योर टाइम एंड एनर्जी। यहाँ वेबसाइट या ब्लॉगिंग से ज़्यादा टाइम एंड एनर्जी खर्च होती है। ईमेल मार्केटिंग कैन बी ऑप्शन। एक कूपन वेबसाइट क्रिएट होती है। कूपन वेबसाइट का मतलब है जहाँ से आप कूपन दे देते हो, वो हम एक बार डिटेल अगली वाली वेबिनार में बहुत डिटेल डिस्कस करेंगे। अब बने कैसे? आज की इस वेबिनार का जो मोटिव था लोगों को ये बताना कि आप एफिलिएट मार्केटर कैसे बनेंगे। तो सबसे अहम, इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट जो रिक्वायरमेंट है और जहां सोचना है वहां वो सोचना है कि मेरी नीश क्या है। आउट ऑफ नीच अगर आप एफिलिएट मार्केटर बने, यू आर गोइंग टू फेल। आप फेल हो जाओगे। आपको जो काम आप मजबूती से करते हो, अगर आप किताब लिखते हो तो आप बुक्स के लिए, ऑनलाइन बुक्स के लिए आप एफिलिएट मार्केटिंग करो। अगर आप ट्रेनर हो तो ट्रेनिंग के लिए एफिलिएट मार्केटिंग करो, क्योंकि आप जिस फील्ड में हैं आप उसके एक्सपर्ट हैं, आपकी जो राय है वो लोग मानेंगे। अब मैं हूं ट्रेनर और मैं क्लोथ्स के मर्चेंट के लिए और अपनी वेबसाइट पर उसकी क्लोथ्स को प्रमोट करूं, आप खरीदेंगे? बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। मेरी नीच के साथ वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। अगर मैं ट्रेनर हूं और मैं किसी इंटरनेशनल ट्रेनर की ट्रेनिंग को मेरी वेबसाइट पर प्रमोट कर रहा हूं और मैं वाउच कर रहा हूं, मैं वेरीफाई कर रहा हूं, दिस ट्रेनर इज अल्टीमेट, आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस पर्सन, दिस इज रियली गुड इन दिस पर्टिकुलर डोमेन, and what are its results? I have experienced it. When I'm vouching this way, so people who are following me or who trust in me or who know me, so they can put their trust in that particular person. तो वो उस आदमी के प्रोडक्ट को वो खरीद सकेंगे, क्योंकि मैंने सेम फील्ड के आदमी ने उनको वाउच किया है। इसलिए कभी भी आउट ऑफ नीच आप एफिलिएट मार्केटिंग ना करें। ये बहुत बड़ी बात है। आप अपनी सर्च को, आप अपने डोमेन को नैरो रखना, जो काम करते हो उसी को रखना अपनी वेबसाइट पर, या उसी चीज़ को प्रमोट करो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सेम फील्ड के लोगों को प्रमोट कर रहे हो, यस, पर आप अपने फील्ड के लोगों के बारे में अच्छा बता सकते हो। मैं ट्रेनर हूँ, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर हूँ, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अच्छा बताऊंगा कि कौन ट्रेनर अच्छा है। अगर उसकी सर्विसेज को मैं प्रमोट कर रहा हूँ, किसी ऐसे मर्चेंट की सर्विसेज प्रमोट कर रहा हूँ, तो लोग मुझ पर ट्रस्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो ये बात बहुत ध्यान रखने वाली बात है।
दूसरा, हमें स्टडी करना पड़ेगा हाउ टू जनरेट एंड ग्रो इनकम। सही राइट प्लेटफॉर्म क्या है, मेरी नीज के साथ क्या फिट बैठता है, कमीशन क्या क्या है वहाँ, तो और उन्होंने प्राइस कैसे रखी हुई है मार्केट से, क्या उसका हाई टिकट प्राइस है, लो टिकट प्राइस है, एवरेज प्राइस है, उनका मोटिव क्या है, बहुत पैसा कमाना है, यानी उन्होंने रख दिया 500 रुपये का प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की वैल्यू है 100 रुपये, और मैं उसको बहुत मेरे को टाइम एनर्जी लगानी पड़ेगी, यानी 500 रुपये की चीज़ 500 में अगर वो बेचेंगे तो लोग नहीं आ पाएंगे। तो मुझे देखना है वो कितने जेन्युइन है, कितना कमीशन मुझे देते हैं, ये चीज़ें पहले आइडेंटिफाई करनी है। तीसरी चीज़ है अहम बैकबोन क्रिएट करना, वेबसाइट या ब्लॉग वेबसाइट, या तो आपकी नॉर्मल वेबसाइट हो या ब्लॉग वेबसाइट हो, जहां आप अपने कमेंट देते हो उन प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में, लोग वहां आके आपके नाम से आए, तब जाके आपकी रेपुटेशन एक अच्छे एफिलेटर की तरह बनेगी। चौथा, क्रिएट कंटेंट। आप अपनी वेबसाइट पे कुछ क्रिएशन करो, अपनी तरफ से नया डालो, कुछ क्यूरेट करो, लोगों की ज़रूरत का सामान दो उन्हें, तब वो आपकी वेबसाइट पर अट्रैक्ट होंगे। चौथा तरीका। पांचवा तरीका, गेट रैंकिंग एंड विजिटर्स। विजिटर्स से आप अपने लिए फीडबैक लें, विजिटर्स से आप अपने लिए कमेंट लें, और आप टारगेट ऑडियंस के साथ कनेक्ट हों, और जो ट्रैफिक आ रहा है, आते हुए ट्रैफिक को वैल्यू दें और उनसे फीडबैक लेते जाएं, उनसे कमेंट लेते जाएं, जिससे आपकी रैंकिंग आगे बढ़े। ऐसे करके ये 4-5 काम आपको करने पड़ेंगे एफिलेटर बनने के लिए। सबसे पहला काम, वेबसाइट या ब्लॉग वेबसाइट बना लो। जिसको भी एफिलेट बनना है, अपनी नीश के प्लेटफॉर्म सर्च करो, यानी मेरी नीश, अगर मैं किताब लिखता हूँ तो अमेज़ॉन पे बात करूँगा, pothi.com पे बात करूँगा, उनके एफिलेट प्रोग्राम्स में शामिल होऊंगा। अगर मैं किसी और प्रोडक्ट में हूँ, मैं फैशन डिज़ाइनिंग में हूँ, तो मैं क्लोथ एंड अपैरल की मर्चेंडाइजिंग कर सकता हूँ, या मैं उसको प्रमोट कर सकता हूँ। तो मैं जिस फील्ड में हूँ उस फील्ड के प्लेटफॉर्म्स को सर्च करो, और सर्च करने के बाद आप अपनी वेबसाइट शुरू करें, और उस वेबसाइट, उन लोगों के पास उस वेबसाइट को रजिस्टर करें, जैसे सत्या ने अभी अमेज़ॉन पे आपको रजिस्टर करके दिखाई थी। और जैसे ही आप वहाँ रजिस्टर करोगे, वहाँ से लोग, और यहाँ आप अपने टैग्स, मेटा टैग्स डालोगे। अब ये टैग्स और मेटा टैग्स कैसे पढ़ते हैं ये मैं आज नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मुझे 2 घंटे चाहिए, तो आज हम बहुत कम लोग हैं, हम फिर किसी दिन लेंगे इसको। होगा क्या, हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे वेबसाइट बनाएं जहां हमें ये फैसिलिटी मिले इसे क्रिएट करने की, जहां एसईओ करने की फैसिलिटी मिले, जहां मुझे टैग्स, मेटा टैग्स डालने की फैसिलिटी मिले, जिससे कि मैं अपने सर्च में जल्दी आ सकूं, मर्चेंट से पहले मैं सर्च में आ सकूं। और ये प्रोविज़न हम जनरली जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है एफिलिएट मार्केटिंग की, वो हमारा एक फ्री प्लेटफॉर्म है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस पे हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं, वहाँ हमें फ्री प्लगइन्स मिल जाते हैं। उन प्लगइन्स के सहारे हमारी वेबसाइट उस तरीके से बन जाती है कि वो वेबसाइट हमारे मर्चेंट्स की वेबसाइट्स के साथ कनेक्ट हो जाए, और जो कुछ लोग हमारे यहाँ से डाइवर्ट होकर वहाँ पहुँचें और उसका कमीशन हमें आ जाए। तो ये एक तरीका है वेबसाइट बनाने का। जनरली इंडिया में जो ऑन एवरेज कमीशन अर्निंग है वो 10 से 15% होती है, 10 से 15% होती है। और अभी, और जो हाई टिकटिंग प्रोडक्ट होते हैं उसमें ये 80% तक जाती है, 80% तक जाती है। अभी मैंने किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स देखे थे, जैसे हम डिजिटल मार्केटिंग कराते हैं, वैसे उनका 25,000 का प्रोडक्ट है, हमारा 700 रुपये का है। माय गॉड, कितना फ़र्क है। बट वो उसका एक मेजर पार्ट एफिलेट को देते हैं, और बिना एफिलेट के वो एंट्री नहीं लेते। तो वहाँ एफिलेट वुड बी हैप्पी कि उन्हें पता है कि वो डायरेक्ट नहीं लेंगे, और उनके साथ चीट नहीं होगी, उनके साथ चीट नहीं होगी। अब ये कितनी तरीके के होते हैं, तरीके होते हैं, सीपीसी होता है, यानी म्यूचुअल एग्रीमेंट मर्चेंट और एफिलेट्स के बीच में क्या होता है, वो कई तरह के एग्रीमेंट होते हैं। मान लिया सीपीसी बेस्ड है, यानी कॉस्ट पर क्लिक। कॉस्ट पर क्लिक में क्या है कि अगर एक क्लिक हो गई तो उसकी कॉस्ट मिलेगी आपको, यानी आपका जो विजिटर आया और विजिटर ने आपके वहाँ आके क्लिक किया और वो सीधे लैंडिंग पेज पे उनके चला गया, उनकी वेबसाइट पे चला गया, तो कॉस्ट पर क्लिक मिलेगा। कॉस्ट पर एक्शन में क्या होगा कि कॉस्ट पर एक्शन में हुआ, ये लीड जनरेशन के लिए काम आता है कि जब भी आपकी वेबसाइट पे ही रहा
और उनकी वेबसाइट पे लैंड नहीं किया, एफिलेटर की वेबसाइट पे आए, प्रोडक्ट को देखा, रिव्यू देखा, उसके बाद नीचे क्लिक किया, क्लिक के साथ वहाँ एक फॉर्म लगा हुआ है जहाँ विजिटर को अपना नाम, नंबर, टेलीफोन नंबर या ईमेल वहाँ फिल करनी है, बस दैट्स इट। इतना करने के बाद वो डेटा सीधे सेव हो गया ऑटोमेटिकली जाके मर्चेंट की वेबसाइट पे। मर्चेंट की वेबसाइट पे जब वो सेव हो गया, उनके सर्वर टू सर्वर कनेक्शन हुआ, वहाँ चला गया, आपका पैसा खराब हो गया। तो ये सीपीसी होता है, और भी कई होता है, कॉस्ट पर सेल होता है, जैसे ही सेल हुई और वैसे ही वो आपको पैसा आपके अकाउंट में क्रिएट हो जाता है। अब आप सोचोगे ये होता कैसे है, मतलब मर्चेंट ने मेरे पैसे मार लिए, मर्चेंट ने मुझे पूरे नहीं दिए, मर्चेंट हिसाब कैसे लिखता है, ये बड़ी कमाल की चीज़ है। और ये एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत ही ऑनेस्टली होता है, यानी जो टेक्नोलॉजी है वो अगर परफेक्ट लगी हुई है तो ये ऑनेस्टली काम होते हैं। और उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक थ्रू कुकीज़ इसकी ट्रैकिंग और थ्रू पोस्टबैक यूआरएल। तो ये टेक्निकल चीज़ें हैं। कुकीज़ का मतलब है जैसे ही आपकी वेबसाइट पे कोई आदमी आया और उसने क्लिक किया तो वहाँ एक छोटी सी टेक्स्ट फाइल जनरेट हो जाती है जिसे कुकीज़ बोलते हैं। वो कुकीज़ अलाउ अगर कर दी आपके विजिटर ने तो विजिटर के कंप्यूटर पर छोटी सी फाइल जमा हो जाती है, जाके स्टोर हो जाती है। और वो विजिटर आज परचेज करे, 4 दिन में परचेज करे, 1 महीने में परचेज करे, वापस 1 महीने में जाके भी अमेजोन की प्रोडक्ट अगर आप अपनी वेबसाइट पर रख के प्रमोट कर रहे हो और एक आदमी आया आपके यहाँ देख के वापस चला गया, तो उसके फाइल में उसके वहाँ एक कुकीज़ स्टोर हो गई। और वो कुकीज़ क्या होगा, 1 महीने भी आप बाद वो सेल करेगा जाके अमेजोन से, तो उस कुकीज़ के थ्रू अमेजोन का सर्वर उस सेल को आपके अकाउंट में क्रिएट कर देगा, यानी बहुत ईमानदारी से उसका क्रेडिट आपको मिलेगा। और दूसरा तरीका है कुकीज़ के अलावा, ये पोस्ट बैक यूआरएल ट्रैकिंग होती है। पोस्ट बैक यूआरएल ट्रैकिंग में क्या होता है, आपका ये सर्वर टू सर्वर कनेक्शन होता है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कुकीज़ की बजाय। यहाँ बहुत स्ट्रॉन्गली टेक्नोलॉजिकल हैंडशेकिंग होती है। तो यहाँ अगर किसी ने क्लिक किया और फिर उसने परचेज किया तो यहाँ मर्चेंट के सर्वर पे ये इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है और आपके अकाउंट में वो चीज़ें क्रेडिट होती रहती हैं जब जब सेल हुई। तो ये पोस्ट बैक यूआरएल ट्रैकिंग और कुकीज़ के थ्रू, ये टेक्निकल टर्म है, टेक्निकल प्रोविजंस हैं, और इनके थ्रू वो सेल आपके अकाउंट में क्रिएट हो जाती है। तो ये तरीके हमारी वेबसाइट के थ्रू कम्युनिकेट करने के होते हैं। वेबसाइट पे हमारे बहुत सारे सिस्टम्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से वो सेल कहीं आपकी लॉस नहीं होती और आपको उसके पैसे मिल जाते हैं। तो दो तरीके हैं, या तो आप अपनी वेबसाइट क्रिएट करें या सोशल मीडिया मार्केटिंग करें। तो वेबसाइट बनाने के लिए हमारे पास तरीका है कि हम आपको वेबसाइट बनाना सिखा देंगे। ऐसा हमारा एक कोर्स चलता है जिसमें आप वेबसाइट बनाना सीख सकते हैं। और अगर आप हमारा एफिलिएट बनना चाहते हैं तो हमारे अपने प्रोडक्ट्स को आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रमोट कर सकते हैं। इन चीज़ों के लिए आप हमें संपर्क करें। हमारा वेबसाइट वाला कोर्स अभी शुरू होने वाला है नेक्स्ट वीक में, और उस कोर्स में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें हम 10 क्लासेस में वेबसाइट क्रिएट करना सिखा देते हैं। डिज़ाइन, डेवलपमेंट दोनों, कैसे डोमेन लोगे, कैसे होस्टिंग, कैसे वर्डप्रेस पे आपकी वेबसाइट बनेगी, कैसे उस वेबसाइट को आप कनेक्ट करोगे, एफिलिएट के लिए क्या करोगे, उस वेबसाइट में क्या क्या प्लगइन्स लगाने पड़ेंगे आपको, वो हम आपको सब समझाएंगे। और आप अपनी वेबसाइट को खुद डिज़ाइन करेंगे और उस वेबसाइट से आप ब्लॉगिंग या एफिलिएट मार्केटिंग करनी शुरू कर सकते हैं। तो ये 10 डेज़ का कोर्स होता है अगर आप वो चाहें तो। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, वेबसाइट नहीं बनानी, मुझे कमाना शुरू करना है, वी हैव आर इनफ प्रोडक्ट्स विद अस, हमारे पास एफिलिएट्स की टीम है और भी लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। आप लोग अगर हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। हमारे पास और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कराना चाहते हैं। यू कैन गेट कनेक्टेड विद अस, और इस तरीके से हम बिजनेस पार्टनरशिप कर सकते हैं। दोनों चॉइसेस आपके पास हैं। दोस्तों, आज के इस सेशन को आज यहीं समराइज करेंगे हम। आपका कोई क्वेश्चन हो तो वी वुड बी हैप्पी टू आंसर इट। थैंक यू, आपने इतने पेशेंटली सुना। और नेक्स्ट सेशन में जब हम करेंगे इसको तो बहुत ही डिटेल में और इसकी डेप्थ आपको समझाएंगे कि कैसे कुकीज़ काम करती हैं, कैसे उसके पोस्ट यूआरएल काम करते हैं, कैसे आप वर्डप्रेस पे जाके और इसके प्लगइन्स की वेबसाइट बना सकते हो जिससे एफिलिएट मार्केटिंग हो सकती है। इसके अलावा
इंडिया में ऐसे बहुत सारे एफिलेट क्लब प्रोग्राम्स हैं जहां आपको वेबसाइट भी ना बनाएं, आप उनके वेबसाइट पर जाकर सेल कर सकते हो। ऐसे भी प्रोविजंस बहुत हैं। बहुत सारे ऐसे मीडिएटर्स पोर्टल हैं जहाँ पर आपको ये भी नहीं करना, वहाँ मर्चेंट को कनेक्ट करो, कस्टमर्स को कनेक्ट करो, बस आप कनेक्टर का काम करोगे और आपको उसका जो कमीशन है वो मिलता जाएगा। तो ये प्रोविज़न भी है। अगली वाली जो वेबिनार हम नेक्स्ट वीक करने वाले हैं या बीच में करेंगे, तो आप प्लीज़ ज़रूर कनेक्ट होइएगा, क्योंकि ये सारी टेक्निकल इन डेप्थ टर्म हम उसमें समझा रहे होंगे। थैंक यू। आपका कोई क्वेश्चन हो तो वी वुड बी हैप्पी टू आंसर इट नाउ। चलिए, आई थिंक क्वेश्चन नहीं है। ओके देन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। यस संतोष जी। थैंक यू जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। Okay, yes, Pradeep ji, we can. So I have one more webinar at 9 o'clock, and I would be free most probably by 9:30 or 10 o'clock. So we can chat. Otherwise, I'm available tomorrow morning between 10 to 12. So you can connect me for chat. Anyone of you can connect me for chat or call. So I would be happy to connect with you. Okay. Yes, yes, Pradeep ji, for sure. Thank you. ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर joining in this session, great, wonderful, thank you जी। Let's summarize this now.